में था मेरी जानिया, हाय हाय जदों होली जे लेने मेरा नाम। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ प्यारी सी सिंगर फिजा बतूल से। सिर्फ 9 साल की उम्र में गाने इतने अच्छी तरीके से गा लेती हैं कि सुनने वाले जो हैं वो खुद भी हैरान रह जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं एक बहुत ही नन्ही मुन्नी प्यारी सी सिंगर फिजा बतूल से, जिनको मैंने गाना गाते हुए सुना और मुझे लगा कि उनका गाना जो है वो अपने नाज़रीन को भी ज़रूर सुनवाना चाहिए। वो 5 साल की उम्र से सिंगिंग कर रही हैं। 6 साल की उम्र में नेस्कैफ़े बेसमेंट में उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और मैडम नूर जहाँ जो है वो उनकी फ़ेवरेट सिंगर हैं। चलते हैं, बात करते हैं और उनसे मैडम नूर जहाँ के और बाकी जो फेवरेट सिंगर्स हैं उनके गाने भी सुनते हैं। जब मैं 5 इयर्स की थी तो तब मेरे भाई गाते थे, तो वो भी बस घर में यूँ गाते थे। तो मैंने एक दफ़ा उनको देखा, तो फिर मैंने सुना कि गा रहे हैं, फिर मैंने भी थोड़ा सा गाया। तो जब उन्होंने मुझे सुना कि अच्छा गा रही है, मुझे सरजा के पास एकेडमी लाए। तो फिर जब सरजा ने मुझे सुना तो फिर उनको भी मेरी वॉइस मैंने थोड़ा सा गाया था, तब ना मैंने कुछ सीखा भी नहीं था, बस मैं ऐसे ही उनको सुना। तो सरजा को मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने भाई को कहा कि आप इसको एकेडमी लाएँ। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की, तो मैं फिर सीख रही हूँ सर से। और उसमें हम ये करते हैं सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फिजा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। में पढ़ती हैं आप। तो पढ़ाई के साथ साथ आप ये म्यूज़िक और म्यूज़िक क्लासेस जो हैं इन सबको मैनेज कर लेती हैं? मैनेज हो जाता है आपसे? कर लेती नहीं पहले तो नहीं, मैं स्कूल जाकर ही हमारी स्टडीज़ होती थी, मगर अब ऑनलाइन हो रही है ड्यू टू कोविड, तो इसलिए अब मैं सिंगिंग भी साथ साथ मैनेज कर लेती हूँ, पढ़ाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, तो फिजा आपका फेवरेट सिंगर, सबसे फेवरेट सिंगर कौन है आपका? मेरी सबसे फेवरेट सिंगर मैडम नूर जहाँ है, और जो अब के सिंगर्स हैं उनमें आयमा बेग और सर आतिफ असलम। अच्छा फिजा, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपकी एज क्या है? मैं 9 इयर्स की हूँ। अच्छा, सिर्फ 9 इयर्स में आपको मैडम नूर जहाँ पसंद भी हैं और आप उनके गाने भी इतने अच्छे से गा लेती हैं। और कब से सिंगिंग कर रही हैं आप? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं, 2 इयर्स। अच्छा, 2 इयर्स हो गए हैं, मतलब आप कोई 5-6 इयर्स की थी तब से आप गाना गा रही हैं। अच्छा, इतनी एज में तो कई बच्चों को ठीक से बोलना भी नहीं आता और आप इतनी अच्छी सिंगिंग कर रही हैं। नहीं, तब तो मैं इतना सही नहीं बोलती थी, मगर बस अब मैं थोड़ा सा ही, मैंने जब ऐसे ही मैं गाना गाती थी, मैंने वो इतना अच्छा नहीं गाती थी, मगर फिर जब सरजा ने मुझे सिखाया तो फिर मैं और अच्छा गाने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती गई मेरी वॉइस में। और फिर जब मैं 6 इयर्स की हुई तब फिर नेस्कैफ़े बेसमेंट की ऑडिशन स्टार्ट हो गए थे, और फिर जो सर जुल्फ़ी वो हमारी एकेडमी आए और हमारी एकेडमी में से ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। तो फिर मैंने नेस्कैफ़े में सॉन्ग सिंग किया था प्यार दियां गल्लां, वो ऑल किड्स बैंड था। फिजा, हमें भी गा के सुनाएं थोड़ा सा। ठीक है, प्यार दियां गल्लां गाया था। छोड़ो सब नफरतें, छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से, मिलके बैठो और करो प्यार की बात। छोड़ो सब नफरतें, जियो तुम प्यार से, मिलके बैठो और करो प्यार की बात। प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला, प्यार दिया गल्ला करो जी, प्यार दिया गल्ला। अरे वाह, वेरी नाइस फिजा। तो नेस्कैफ़े बेसमेंट के लिए जब आपने गाना गाया था तो इस पर रिस्पांस कैसा आया सबका, आपके घर वालों का और बाकी लोगों का और आपके फ्रेंड्स का, क्या रिस्पांस था इस पर? जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब मैं स्कूल गई ना तो मेरी फ्रेंड्स ने ना, जब मैं एंटर हुई ना क्लास के अंदर, तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें टीवी में देखा था। मैंने कहा तुमने कौन सा मेरा सॉन्ग सुना था? उन्होंने कहा प्यार दिया गल्ला। तो उन्होंने कहा चलो हमें सुनाओ, हमें सुनाओ। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई कि अब मेरा फर्स्ट चांस है और मैं इतनी ज़्यादा, मेरी फ्रेंड्स भी मुझे इतना अप्रिशिएट कर रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तब। मैडम नूर जहाँ जो हैं वो आपकी फेवरेट सिंगर हैं और आप उनके गाने भी गाती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे मिलने के लिए आए और उनका कोई गाना आपसे ना सुने। तो आप उनका कोई अच्छा सा गाना हमें अपनी पसंद का सुना दें। ठीक है,
मैं आपको सुनाती हूँ सोने दी तवीतरी, ठीक है। सोने दी तवीतरी जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीतरी रैंदी गल नल लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया ओ जानिया होए सोने दी तवीतरी। ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। और मैं नोटिस कर रही थी अभी कि मैडम नूर जहान का जैसे एक स्पेसिफिक स्टाइल था गाने का, उनका हाथ हिलाने के जो उनके एक्शन थे, आप तो बिल्कुल उसको भी कॉपी कर रही हैं। अच्छा, तो फिज़ा कोई एक और गाना मैडम नूर जहां का जो आपका सबसे फेवरेट हो, कोई और सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो? जदों होली जे। अच्छा चलें, हमें सुनाइए। ठीक है। जदों होली जेलने मेरा ना, जदों होली जेलने मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है हाय। जदों होली जेलने मेरा ना, सुनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल हो जिया करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक अडी कुट के ना पड़ मेरी बा, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया है हाय। जदों होली जेलने मेरा ना। अच्छा, तो फिज़ा नूर जहां जो है, मैडम नूर जहां, उनके तो गाने इतने मुश्किल होते हैं और फिर ये पंजाबी सॉन्ग्स हैं, उनके लिरिक्स जो हैं वो आप कैसे याद कर लेती हैं इतने मुश्किल? जब मैं फ़र्स्ट टाइम यानी कोई भी सॉन्ग होता है, पंजाबी होता है, उर्दू होता है, इंग्लिश होता है, मैं सबसे पहले वो सुनती हूँ। थोड़ी सी अगर उसकी लिरिक्स मुझे मुश्किल लगती है तो मैं इंटरनेट से सर्च करती हूँ, देख कर पढ़ लेती हूँ, फिर मैं मुझे याद भी कर लेती हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे याद हो जाता है फिर। अच्छा, मैडम नूर जहां के अलावा अभी रिसेंटली जो सिंगर्स हैं, मौजूदा दौर के जो सिंगर्स हैं, उनमें कोई पसंद है आपको? जी, मुझे सर आतिफ असलम की वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है और आयमा बेग की भी बहुत अच्छी लगती है। वो तो सबको ही पसंद है, तो आयमा बेग का कोई सॉन्ग सुना दें फिर हमें। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ ढोला। साडा ते ढोला तू यू यारे, वो दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना, साडा ते ढोला तू यू यारे, वो दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना, तेरिया तेरी भावे कसम वाले, तेरिया तेरी भावे कसम वाले, होर किसे दी मैंने होड़ा लिखा ले, सानू ते तेरे उत्ते माने, साडा ते ढोला तू यू यारे, वो दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। एक्सीलेंट। फिज़ा सिंगर तो आप बन चुकी हैं, सिंगिंग के अलावा आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? कोई और भी प्लान है आपका? मैं कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ, मगर मुझे साइंटिस्ट का शौक़ है, साइंटिस्ट बनने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं वो सोचती हूँ कि मैं वही बनूँ। मुझे तो इतना पता है मैं क्या बन सकती हूँ, अभी तो मैं बस सोच ही रही हूँ कि बनूँ। सिंगर तो मैंने बनना ही, और साथ साथ फिर अब जो अच्छा, आप सिंगर भी बनना चाहती हैं और साथ में साइंटिस्ट, ये दोनों चीज़ें ही मुश्किल हैं। बस मैं अब मुझे इतना पूरा कंफर्म नहीं है कि मैं साइंटिस्ट ही बनूंगी या कुछ और भी बन सकती हूँ। अभी मैं बस सोच रही हूँ कि साइंटिस्ट, मुझे शौक़ है साइंटिस्ट बनने का, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं बन जाऊँ, लग रही बन ही जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक।